एक तलाकशुदा माँ की संघर्ष भरी कहानी। कैसे अकेली लड़की ने अपने दर्द, समाज की बातें और जीवन की कठिनाइयों को मात दी। कहानी शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई कहानियाँ समय से पहले मिले। नेहा एक साधारण लड़की थी जिसकी आंखों में अपने परिवार के लिए सपने भरे थे। उसकी शादी कम उम्र में ही रवि से हो गई थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, हंसी खुशी से भरा घर और उम्मीदों से भरा रिश्ता। नेहा सोचती थी कि उसकी ज़िंदगी अब हमेशा ऐसी ही सुकून और मोहब्बत में बीतेगी। लेकिन वक्त हर किसी के लिए आसान नहीं होता और धीरे धीरे उनके बीच खटास आने लगी। रवि एक महत्वाकांक्षी इंसान था, हमेशा अपने करियर और काम की दौड़ में लगा रहता। वहीं नेहा चाहती थी कि पति पत्नी के बीच मोहब्बत, बातचीत और अपनापन ज़्यादा हो। छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू हुई और वो बहसें रोज़मर्रा की आदतें बन गई। शादी के कुछ सालों बाद दोनों के बीच इतनी दूरियां बढ़ गई कि घर का माहौल कड़वा हो गया। नेहा ने कई बार रिश्ते को बचाने की कोशिश की। उसने रवि से बात करने, समझाने और बदलने की कोशिश की, लेकिन रवि अपने काम और दोस्तों में ही खोया रहता। एक दिन दोनों के बीच इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि मामला तलाक तक पहुंच गया। आंसुओं के साथ नेहा ने उस रिश्ते को अलविदा कह दिया जिसे उसने दिल से निभाना चाहा था। तलाक के बाद नेहा टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार मानना सही नहीं समझा। उसी दौरान उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। यह खबर उसके लिए डर और उम्मीद दोनों लेकर आई। उसने सोचा कि चाहे पति साथ ना हो, लेकिन बच्चा उसकी जिंदगी की ताकत बनेगा। उसने हिम्मत के साथ फैसला लिया कि वह अकेली माँ बनेगी। गर्भावस्था के दिनों में नेहा ने बहुत संघर्ष किया, कभी शरीर का दर्द, कभी समाज की बातें और कभी आर्थिक परेशानियाँ। सब कुछ उसे अकेला झेलना पड़ा। लेकिन हर बार जब वह पेट पर हाथ रखती और नन्ही सी धड़कन महसूस करती, उसे लगता कि यह बच्चा उसकी ज़िंदगी बदल देगा। यही सोचकर उसने हर मुश्किल का सामना किया। समय बीता और नेहा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसने उसका नाम रखा अन्वी। अन्वी की किलकारियाँ नेहा की टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ने लगी। वो माँ और बेटी के रिश्ते में पूरी तरह खो गई और सोचा कि अब उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। अन्वी ही उसकी दुनिया थी। लेकिन असल जिंदगी आसान नहीं थी। अकेली माँ होकर नेहा के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था। बच्चे की परवरिश, घर का खर्च और मेडिकल ज़रूरतें, सबके लिए पैसों की कमी थी। धीरे धीरे नेहा ने समझा कि उसे नौकरी करनी ही पड़ेगी, वरना अन्वी का भविष्य अधूरा रह जाएगा। नेहा ने नौकरी की तलाश शुरू की। रिज्यूम बनाना, इंटरव्यू देना और जगह जगह चक्कर लगाना, यह सब उसने किया। लेकिन हर जगह उसे या तो ताने मिले या फिर उसे साफ मना कर दिया गया। कोई कहता आप तलाकशुदा है, तो कोई पूछता बच्चे की देखभाल कैसे करेगी। नेहा के लिए हर इंटरव्यू उसकी हिम्मत की परीक्षा था। एक दिन अखबार में उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का विज्ञापन दिखा। कंपनी अच्छी थी और पोस्ट उसके लिए सही लग रही थी। उसने हिम्मत करके वहां आवेदन किया। इंटरव्यू कॉल आया तो नेहा घबराई, लेकिन दिल से उसने कहा यही मौका है, मुझे इसे खोना नहीं है। इंटरव्यू वाले दिन नेहा ने अपनी बेटी को माँ के पास छोड़ा और उसने हल्के से सूट में खुद को तैयार किया और कंपनी के ऑफिस पहुंची। ऑफिस बहुत बड़ा और आधुनिक था। हर जगह अनुशासन और सख्ती दिखाई दे रही थी। नेहा ने गहरी सांस ली और रिसेप्शन पर जाकर इंटरव्यू के लिए नाम दर्ज कराया। जब उसका नंबर आया और वो इंटरव्यू रूम में गई तो उसे जैसे बिजली सी लगी। सामने कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा था वह उसका पुराना पति रवि था। नेहा की आंखें भर आई। वह कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाई। रवि भी उसे देखकर सन्न रह गया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रवि ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, बैठिए मिस नेहा। नेहा ने हिम्मत जुटाई और कुर्सी पर बैठ गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने तय किया कि वह अतीत को पीछे छोड़कर केवल अपनी बेटी के लिए यहाँ आई है। इंटरव्यू सवाल जवाब से शुरू हुआ। रवि ने बहुत औपचारिक सवाल पूछे, जैसे किसी और उम्मीदवार से करता। नेहा ने भी उतनी ही मजबूती और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिए। उसकी आवाज़ में कपकपी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। रवि उसकी हिम्मत और मेहनत को देखकर अंदर ही अंदर सोच में पड़ गया। इंटरव्यू खत्म हुआ, लेकिन रवि के दिल में तूफान उठ चुका था। उसने सोचा था कि तलाक के बाद नेहा उसकी ज़िंदगी से पूरी तरह निकल गई होगी,
लेकिन आज जब उसने उसे इतने आत्मविश्वास और मजबूती के साथ देखा तो उसे एहसास हुआ कि शायद वह गलत था। नेहा बाहर निकलते वक्त सिर्फ इतना बोली, मुझे ये नौकरी मेरी बेटी के भविष्य के लिए चाहिए, बाकी आपके फैसले पर है। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में ठहराव था। रवि बस उसे जाते हुए देखता रह गया। उस रात रवि सो नहीं पाया। उसे नेहा की बातें और मजबूरी और उसकी हिम्मत बार बार याद आई। उसने महसूस किया कि तलाक के समय वह स्वार्थी और कठोर हो गया था। शायद नेहा को उसने कभी सही मायनों में समझा ही नहीं। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान जब नेहा का नाम सामने आया तो रवि ने बिना देर किए उसकी नियुक्ति कर दी। नेहा को जब ये खबर मिली तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। नौकरी शुरू होने के बाद नेहा ने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। वो समय पर ऑफिस जाती, काम में डूबी रहती और बेटी के पास लौट आती। रवि दूर से देखता कि नेहा कैसे जिम्मेदार और ईमानदार तरीके से सब कुछ निभा रही है। धीरे धीरे ऑफिस के बहाने उनकी बातें फिर शुरू हुई। शुरुआत औपचारिक थी लेकिन वक्त के साथ रवि और नेहा के बीच फिर से अपनापन। अन्वी को भी कभी कभी ऑफिस पार्टी में लाया जाता और रवि उसे देखकर खुश हो जाता। रवि को पहली बार एहसास हुआ कि नेहा ने अकेले कितना बड़ा संघर्ष किया है। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इस औरत के साथ न्याय कर पाया था? हर जवाब नहीं निकलता। रवि के मन में पछतावे की आग जलने लगी। एक दिन रवि ने नेहा को अपने कैबिन में बुलाया और कहा, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन आज तुमको देखकर मुझे समझ आया कि तुम कितनी मजबूत हो। अगर मौका दो तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। नेहा ने उसकी तरफ देखा और कहा, रवि, मेरी जिंदगी अब सिर्फ मेरी नहीं, मेरी बेटी की भी है। मैंने अतीत में बहुत दुख सहे हैं। तुम्हारी माफ़ी से घाव बढ़ तो सकते हैं लेकिन निशान तो रहेंगे ही। उसकी आंखों में सच्चाई और दर्द दोनों थे। रवि चुप रहा लेकिन उसने ठान लिया कि अब वह नेहा और अन्वी के लिए हर वो काम करेगा जिससे उनका जीवन बेहतर हो। उसने धीरे धीरे नेहा की मदद करना शुरू किया। बेटी के लिए खिलौने और पढ़ाई की चीज़ें लाने लगा। नेहा ने देखा कि रवि सच में बदल रहा है। अब वह पहले जैसा स्वार्थी इंसान नहीं बल्कि जिम्मेदार और परवाह करने वाला इंसान बन चुका था। नेहा का दिल पिघलने लगा लेकिन उसने जल्दी कोई फैसला नहीं किया। वक्त बीता और अन्वी बड़ी होने लगी। उसने अपने मासूम शब्दों में कहा, मम्मी पापा अच्छे हैं ना? उस मासूम सवाल ने नेहा के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि शायद उसकी बेटी को पूरा परिवार मिल सकता है। और धीरे धीरे पुराने घावों के बावजूद नेहा और रवि ने अपने रिश्ते को एक नया मौका देने का फैसला किया। रवि और नेहा ने फैसला तो कर लिया था कि रिश्ते को नया मौका देंगे, लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। पुराने घाव, ताने और समाज की नज़रों से गुजरना आसान नहीं था। नेहा कई बार सोचती कि कहीं वह गलतियां दोहराई ना जाए, लेकिन जब भी अन्वी की हंसी उसके कानों में गूंजती उसे लगता कि कोशिश करना ज़रूरी है। धीरे धीरे रवि ने साबित किया कि उसका बदलाव सिर्फ दिखावा नहीं है। वो हर छोटे बड़े मौके पर नेहा और अन्वी के साथ खड़ा रहता। कभी स्कूल की मीटिंग, कभी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, रवि हर जगह मौजूद रहने लगा। नेहा का दिल धीरे धीरे भरोसे से भरने लगा। एक दिन परिवार के सामने रवि ने सबके सामने नेहा और अन्वी का हाथ पकड़कर कहा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी पहचान है। अगर मैंने इन्हें खो दिया तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। उस दिन पहली बार नेहा ने उसकी आंखों में वही प्यार देखा जो उसने कभी शादी के शुरुआती दिनों में महसूस किया था। समय ने घावों को भर दिया और नेहा का दिल मान गया। अन्वी ने मासूमियत से दोनों को गले लगाया और बोली, अब तो हम परिवार है ना? उस मासूमियत ने सभी की आंखों में आंसू ला दिए। पुराने दर्द, तकरार और गलतफहमियों की जगह अब प्यार, विश्वास और अपनापन ने ले ली। कहानी वहीं ख़त्म होती है जहां नेहा और रवि अन्वी को गोद में लिए हुए एक नई शुरुआत करने का वादा करते हैं। अधूरी डोर अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन इस बार धागे और मजबूत थे जो टूटकर